अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ईरान चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और इनकी कन्वर्जेंस की बात करेंगे कि क्यों आज के दौर में हम देखते हैं कि ईरान और चाइना क्यों इतने आपस में करीब आ गए हैं और इस हद तक करीब आ गए हैं कि चाइना उसके अंदर 400 बिलियन डॉलर्स की एक जो कि बड़ी अच्छी खासी रकम है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इसके पीछे कोई रीजंस हैं और इसका कुछ बैकग्राउंड है, उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि 2015 के अंदर एक अमेरिका, यूएस की, ईरान और P5+1 के साथ के जो ममालिक थे, इन्होंने एक मुआहदा साइन किया जिसको आप जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या आम जुबान में अगर बात की जाए तो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील इसको आप कहते हैं। ये मुआहदा साइन हुआ और इसमें प्लेज किया गया यूएस और P5+1 कंट्री से कि आप अगर अपना 10 साल के लिए जो आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर आप उससे रोल बैक करते हैं, डिले करते हैं इसके अंदर, तो आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो हम हटाएंगे, आपको इकोनॉमिक रिलीफ देंगे और आपकी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं आपकी रुकी हुई हैं, ये पेंडिंग है, ये ब्लॉक्ड हैं, उनके अंदर हम आपको ईज ऑफ करेंगे। वो हम देखते हैं कि जैसे ही ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन चले जाती है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आती है, तो ट्रंप जो है वो इस डील से अपने यूएस को विड्रॉ करवा लेता है और एट द सेम टाइम वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं P5+1, उनके ऊपर भी प्रेशर डालता है कि आप भी इस डील से बैक आउट हो। तो हम देखते हैं कि 2017-18 के अंदर ये जो है ये जो ईरान न्यूक्लियर डील थी ये फेल हो जाती है। तो एक तो वहां से रिजेंटमेंट क्रिएट होती है ईरान की अपने यूरोपियन एलाइज के खिलाफ और जो अमेरिका था कि ये अपनी जो कमिटमेंट्स इन्होंने हमारे साथ की हुई हैं इसके ऊपर कारबंद नहीं रह सकते। दूसरा, जब वो बैकआउट कर गया तो उसने बजाय जो इनके साथ प्लेज किया हुआ था ईरान के साथ कि हम आपके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको हटाएंगे, इन्होंने और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कुछ अदर टाइप्स की जो हैं वो सैंक्शंस लगा दी। जो पहले ही ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब थी वो और एक्सेसरबेट हो गई और अब आजकल के दौर में अगर आप $1 जो है वो ईरानी तकरीबन 18 से 19 हज़ार रियाल जो ईरानी रियाल है उनके बनता है। तो इतनी खराब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है और पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली खराब होगी। जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन किसी मुल्क की खराब होती है तो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं रहती। तो सैंक्शंस ने काम और बिगाड़ दिया, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर। और तीसरी चीज ये थी कि ईरान ये सोच रहा था कि अगर यूएस बैकआउट कर भी गया, इस डील से विड्रॉ कर भी गया, तो जो दूसरे यूरोपियन एलाइज हैं जो इसके मेंबर्स हैं इस डील के, तो वो अपना जो है अपनी कमिटमेंट को पूरी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी अंडर यूएस प्रेशर जो है उनको भी बैकआउट करना पड़ा। अब जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो पहले चल रहे थे उनके अंदर एक गैप आ गया। तो अब जो है वो भी एक खला एक पैदा होना शुरू हो गया। ईरान अब देखना यहां से ऑनवर्ड जो है अब ईरान को किसी एक ऐसे अलाये की जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट स्लाइड्स में आप वो देखेंगे। अगली चीज इसमें आती है जी, इंडिया जो एक चाबहार पोर्ट बनाने जा रहा था जिसको वो कह रहे थे कि ये अल्टरनेटिव होगा आपकी सी पैक का या गवादर पोर्ट का। उन्होंने बड़ा वहां पे 2016 में एग्रीमेंट्स किए और $5 to $6 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, प्लान लेके आए कि हम चाबहार पोर्ट को बनाएंगे, उसके बाद जाहिदान तक रेलवे ट्रैक बनाएंगे, जाहिदान से फिर आगे जंगरंज जो वहां तक जो अफगानिस्तान के अंदर इलाका है वहां तक इसको हम फैलाएंगे और वहां से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हम अपनी जो ट्रेड को जो है फरोग देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो इंडिया के रिलेशंस थे वो यूएस के साथ ज्यादा है। यूएस का वो बड़ा एलाय है, उन्होंने काउंटर वेट टू चाइना बना रहा है अमेरिका उसको, इंडिया को इस रीजन में। तो वो भी हम देखते हैं कि वो अब उसने यूएस की बास्केट में अपने सारे अंडे फेंक दिए इंडिया ने, तो वो यहाँ से फंडिंग डिलेज होना शुरू होगी उनकी चाबहार पोर्ट के ऊपर, ठीक है। और उसके जो ईरान के जो एनिमीज थे उसके साथ उसके रिलेशंस बहुत हद तक इसको तोसी हो चुकी थी उनमें, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। तो हम देखते हैं कि उसकी क्लोज रिलेशंस और अमेरिका की ऑल्दो इसने वेवर ले लिया था कि हम जो है 6 मंथ्स या कुछ महीनों तक या ऑयल वेवर ले लिया, फिर चाबहार पोर्ट के ऊपर भी उसको वेवर मिल गया। लेकिन हम देखते हैं कि उनका फंडिंग डिलेज फिर भी आना शुरू हो गई थी, तो इस वजह से वो भी निकलना शुरू हो गया। अगला उसी एट द सेम टाइम 2016 के अंदर ही प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने
वो एक उन्होंने वहां पे उसको वैक्यूम फिल करने के लिए वहां पे पहुंचे, और 2016 के अंदर जब ये डील हो रही थी, JCPOA इन एक्शन था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके वहां पे कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक उसके साथ साइन किया कि यहाँ पे एक पोटेंशियल है, अगर हम अपनी कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप ईरान के साथ लगाना चाहें तो इसके अंदर एक पोटेंशियल है। तो ये तो था जी उसका एक बैकग्राउंड कि क्या अब क्यों ईरान जो है वो चाइना की तरफ उसका टिल्ट हमें शो होता नजर आ रहा है। अगली चीज हम देख लेते हैं कि अब कन्वर्जेंस उनकी बढ़ कैसे रही है और क्या क्या कन्वर्जेंस हो रही है। सबसे पहली चीज तो है जी ये कि विन विन सिचुएशन है। जिस तरह आप कहते हैं कि CPEC जो है वो चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए इक्वल इसके अंदर वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि दोनों इससे बहुत अच्छा फायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कि अब चाइना को भी ईरान की उतनी जरूरत है जितनी ईरान को चाइना की जरूरत है। तो अब दोनों को जब एक दूसरे की जरूरत होगी तो दोनों एक अपना म्यूचुअल बेनिफिट देखेंगे, और जब वो म्यूचुअल बेनिफिट देखेंगे किसी भी पार्टनरशिप को करने के लिए तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी। तो ये तो हम देखते हैं कि अब विन विन सिचुएशन एक वो प्लान ऑफ एक्शन है ये इनका। तो इसमें ईरान के इंटरेस्ट क्या है? देखें, ईरान के इंटरेस्ट कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है। वो सबसे उसका जो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो कि है भी उनकी, कि वो अपनी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको बेहतर करें। उनके ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन आया हुआ है और उसकी वजह से जो पॉलिटिकल बर्डन आया हुआ है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पे क्रिएट हुआ हुआ है, उसको ईज आउट किया जाए। अगला कि ऐसा एक लाए ढूंढा जाए इस रीजन में कि जो कि इक्वली वो जो है पावरफुल हो जितना कि यूएस है। वो उसको इंडिया की सूरत में नजर नहीं आ सकता क्योंकि इंडिया उतना पावरफुल नहीं है जितना अमेरिका है। उसको चाइना की सूरत में ऐसा एक अलाय नजर आया कि वो जो कि इनकी ग्लोबल राइवलरी भी चल रही है, अब चाइना जो है वो यूएस को रिप्लेस कर रहा है, तो उन्होंने चाइना की तरफ उनका टिल्ट नेचुरली था कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि चाइना एक राइजिंग पावर है, तो उनका नेचुरल टिल्ट था उनकी तरफ। तीसरी चीज ही कि यूएस की जो हेजेमनी बन रही है पर्शियन गल्फ में, कि यूएस कैसे कैसे मुख्तलिफ जो अरब जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके अंदर अपनी मिलिट्री और नेवल बेसिस बना रहा है, तो उसकी जो ग्रोइंग यहाँ पे इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए वो उन्होंने एक पर्शियन गल्फ में उनको चाइना चाहिए था। अब चाइना के इंटरेस्ट हम देख लेते हैं कि जी चाइना को चाहिए था कि उसके नेबरहुड में एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जो है एक ऐसा मुस्लिम कंट्री उसको चाहिए थी जो उसका एलाय हो, जो उसको ईरान की सूरत में नजर आएगी, क्योंकि ईरान का मिडिल ईस्ट में बहुत इन्फ्लुएंस है और ईरान का नॉट ओनली इन मिडिल ईस्ट बल्कि साउथ एशियन रीजन में भी बहुत इन्फ्लुएंस है। और यहाँ से ये इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो कार्स अफगानिस्तान और कार्स जो है उसको वो वहां से रास्ता एक निकलता है। अगला काउंटर यूएस इन्फ्लुएंस, इसमें भी आपको पता है कि यूएस ईरान जो है उतना बल्कि उससे ज्यादा ही उसका दुश्मन होगा जितना वो चाइना का है। तो वो उसको एक चाइना का, वो कहते हैं ना कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, तो वो आपके जो दुश्मन का दुश्मन होगा आपका दोस्त बन जाता है। तो ये वजह थी, ये इंटरेस्ट था उसका। और इसका जी देखें अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स जो है, अब ईरान जो चाइना है वो अपनी 80% ऑफ ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं वो उसकी जो इंडस्ट्री चल रही है वो 80% इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर चल रही है। तो वो उसका मेजर चंक जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया वगैरह से आ रहा है, और जो ओपेक कंट्रीज में है तो उधर से उसकी अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होंगी। और क्या है जी, पीस इन अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना एक मेजर स्टेक होल्डर है इस रीजन में। और CPEC और जो BRI की जो सक्सेस है वो इसके ऊपर बेस कर रही है कि पीस इन अफगानिस्तान होगा तो CPEC और BRI सक्सेसफुल होगा। ये बात भी होगी। अब अगली चीज हम देख लेते हैं कि अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स में आपको पता है कि ईरान ने किक आउट कर दी है इंडिया को चाबहार पोर्ट, और जो रेलवे प्रोजेक्ट उनका चल रहा था कि जायदान तक जो उनका रेलवे ट्रैक उन्होंने बिछाना था वहां तक, और वो आगे से उन्होंने जंगरंज तक जो लेके जाना था, वहां से इंडिया को उन्होंने किक आउट कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हम ये अपने बलबूते पे खुद बनाएंगे, और वो अपने बलबूते पे कैसे बनाएंगे, क्योंकि चाइना वहां से इन्वेस्ट करेगा। दूसरी चीज कि चाइना ने $400 बिलियन की वहां पे इन्वेस्टमेंट का प्लान दिया है जो कि 25 सालों के अंदर अंदर आएगी। मतलब ये $400 बिलियन यही नहीं कि एक यकदम आ जाएंगे, ये 25 सालों के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी। और ये सिर्फ $400 बिलियन तक नहीं रहेगी, इसको ये बढ़ भी सकती है, ये $500 बिलियन तक भी जा सकती है। अब इसका हम ब्रेकअप देख लेते हैं कि $400 बिलियन का कैसे है। इसके अंदर 100 प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन, जिसमें रेलवेज आ जाता है, 5G टेक्नोलॉजी आ जाती है, फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे जिस तरह वो CPEC के अंदर पाकिस्तान में बना रहे हैं। इसमें $280 बिलियन जो है वो ऑयल और एनर्जी की मद में दिया जाएगा, मतलब कि $280 बिलियन का वो इनसे ऑयल खरीदेंगे और एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाएंगे।
और बाकी जो 120 बिलियन डॉलर्स जो कि प्रपोज्ड हैं वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में और उनके रेल रोड्स नेटवर्क जो है उनको बेहतर करने के अंदर लगेंगे। मतलब अब इसके अंदर एक और उनको चीज देखने की जरूरत इसलिए देख रहे हैं कि गिवन कि यूएस की सैंक्शंस लगी हुई है ईरान के ऊपर, तो उनकी अभी कंपनीज इस तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकती ब्लाइंडली कि उनको इंटरनेशनल सैंक्शंस को डिफाई करके वो ईरान के अंदर आ जाए। उन्होंने बड़ा स्मार्टली इसके अंदर जो है एनर्जी और ऑयल जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया। अब साइनो ईरान अलायंस अगेंस्ट यूएस पॉलिसीज, नो डाउट कि यूएस की अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो कंटेनमेंट की पॉलिसी चल रही है, चाइना को कंटेन करना है उसने, और ईरान को वैसे वो कंटेन करना चाह रहा है। तो इन दोनों का अलायंस जो है वो जो है नेचुरल सी चीज़ है कि क्योंकि अमेरिका इन दोनों के खिलाफ है तो ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। और इकट्ठे क्यों हैं? ताकि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उनको काउंटर किया जा सके। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये जो चीज़ है इनकी जो रिसेंट डेवलपमेंट है, जो चाइना है वो ये जस्ट आइलैंड है, ये जस्ट पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा कि ये अमेरिका की जो है ये बहरेन के अंदर 5th नेवल फ्लीट का जो है ना यहाँ पे तैनात है। अब ये जो फ्लीट है ये पूरे पर्शियन गल्फ को इसको देखती है। तो अमेरिका चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ पे पोर्ट बनाई जाए, यहाँ से क्या होगा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है इसको सिक्योर किया जाए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है जब सिक्योर हो जाएगी तो उसकी जो है ये अमेरिका को यहाँ से वो उसको खत्म कर सकता है, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ से निगेट कर सकता है। तो जस्ट इसके ऊपर अभी और बहुत सी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, तो इनको हमें देखने की जरूरत है। ये तो आपको जैसे एक प्रीव्यू दिया है ताकि आपको एक पता चले कि ईरान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे है और क्यों चल रही है, और आगे इसका फ्यूचर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।